अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो अभी ये नया व्लॉग शुरू करते हैं आज का, और इस व्लॉग में आपको बताएंगे फुल तरीका जो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने होते हैं, कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ से अटेस्ट होते हैं। और अभी हम जा रहे हैं बाहर अपने दोस्त फिज़ान को लेने। वो आया हुआ है हमारे पास, तो उसको रिसीव करने में जा रहा हूँ बाइक, क्योंकि जिस ड्राइव पे वो आया वो अंदर नहीं आई, बाहर उसे मैन रोड पे उतार दी है। अभी जाऊँगा मैं उसको लेने, और इस व्लॉग में आपको बताऊँगा मैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो सन्नत है, चाहे वो कोई डिग्री है, वो अटेस्ट करवानी हो तो वो कहाँ से होगी, उसके लिए कितनी फ़ीस है, क्या होगा। तो अभी चलते हैं अपने दोस्त फिज़ान के पास, वो हमारा बाहर वेट कर रहा है, फिर उसको लेते हैं व्लॉग में। ऐसे की बार बोलाई आप फिज़ान साहब पहुँचे ने सड़क यार, मैं बार ख़राब करी तो बार अच्छो आप जनाब और पहुँचे थे अंदर। आया किस दी अंदर। अस्सलाम वालेकुम, क्या रखी जी? ठीक थी किसी रही अंदर। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता मेरे दोस्त, क्योंकि तू मेरा दोस्त ही नहीं। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। हम सदर हैं और यहाँ पे हम खाएंगे खाना, और जनाब मताब साहब, फिज़ान साहब, और ये हैं जनाब मताब साहब, जो सुबह 7 मान अंदर कर गए थे। मैं हूँ पता है। तो अभी हम वापस आए हैं सदर से खाना शाना खा के। तो अभी हम आपको बताते हैं डिटेल कि क्या प्रोसेस होता है। ये है जी, हमें पेपर मिला है जो, और प्रोसेस ये है कि आपने अगर तो यूएई एम्बेसी या कतर, सऊदीया, किसी भी एम्बेसी के लिए ना, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो डिग्री है, सन्नत है, कोई भी डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना है, तो आपने ना तो उस एम्बेसी में जाना है, ना पाकिस्तान एम्बेसी में जाना है। बल्कि पाकिस्तान एम्बेसी कौन सी है, यूएई की एम्बेसी अपनी है, सऊदीया की एम्बेसी अपनी है, कतर की इस तरह अपनी है, जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी एम्बेसी अपनी है। अब आपने एम्बेसी में नहीं जाना। हम यहाँ से गए हैं पहले एम्बेसी में, एम्बेसी वालों ने हमें उधर से भेजा है वापस सरीना के लेफ़्ट साइड से एक रोड निकलती है शटर सर्विस की तरफ, उधर गए हैं। उन्होंने वापस हमें उधर जाके बताया है कि इधर तो कुछ भी नहीं होगा, आपके पहले $41 फ़ीस जमा होगी किसी भी डॉक्यूमेंट की अपनी फ़ीस होती है। तो हमारी डिग्री थी, उन्होंने कहा $41 फ़ीस जमा होगी, तो उसके बाद आप वो रसीद लाएंगे, फिर अपनी डिग्री लाएंगे तो वो अटेस्ट होगी। तो अब वहाँ से हम निकले G6। तो G6 जब गए तो उन्होंने हमें ये बताया है कि ये ना तो मीरपुर से अटेस्ट है, तो IBC से भी अटेस्ट नहीं थी, और उन्होंने वापस दुबई एम्बेसी से भी करवानी थी ना। तो हमने फिर सारा प्रोसेस उनको दिया है कि आप हमें करके दें। तो उन्होंने कोई फ़ीस है और $41 और मीरपुर बोर्ड की फ़ीस है, IBC की फ़ीस, वो सारा कुछ उन्होंने किया है। वो हमें अभी 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया है, और अभी हमारी लोकेशन पे वो भेजेंगे। ये हमारे घर की लोकेशन है जिसके ऊपर उन्होंने वो हमें ड्रॉप अप कर देना है। अब प्रोसेस ये है कि चाहे वो कश्मीरी है, चाहे पाकिस्तानी है, जो भी मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आपने कहीं और नहीं जाना। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, पहले आप चेक करें डॉक्यूमेंट, कोशिश करें आपने अगर फेडरल बोर्ड से 10th की हुई है या FSC की हुई है, कोई भी डिग्री है, तो पहली बात है आप खुद टेस्ट करवा लें। नहीं तो फिर आप G6 जाएँ। G6 अगर यूएई के लिए जा रहे हैं तो यूएई एम्बेसी में जाएँ। यूएई एम्बेसी क्या उधर है, वो जिधर यूएई का वो होता है, जिधर फ़ीस जमा होती है, तो उधर जाएँ। G6 आप जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हर सऊदीया, यूएई, कतर, हर बंदे का अपना ऑफिस है। तो फिर उधर जाएं, उधर जाके या तो उनके हवाले कर दें, क्योंकि बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। आप अगर बोर्ड में जाते हैं तो उधर 5-6 दिन लग जाते हैं, फ़ीस जमा करवाएंगे, उधर भी फ़ीस है। उसके अलावा IBC के पास जाएंगे, उधर भी इतना टाइम लग जाएगा। देन फिर आप एम्बेसी में जाएंगे, उधर भी यही टाइम लग जाएगा, और यही पैसे भी यही लग जाने। तो आपने सबसे पहले जाना है G6, उधर जो भी है, जिस भी मुल्क के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अटेस्ट करवाने हैं, उस मुल्क के दफ्तर में जाएं,
वहाँ पे आप जाके अगर तो आपकी डिग्री अटेस्ट हुई हुई है मीरपुर बोर्ड से, कश्मीर वालों के लिए मीरपुर बोर्ड से, फेडरल वालों के लिए फेडरल बोर्ड से, तो फिर तो ठीक है। नहीं तो फिर आप अपना डॉक्यूमेंट्स और कुछ एडवांस पेमेंट उनको दे आएँ, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स और सारा कुछ क्लियर करके फिर वो आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करेंगे कि आपका काम हो गया, अब आप पेमेंट पूरी कर दें। जब आप पेमेंट पूरी भेज देंगे उनको स्क्रीनशॉट भेजना है, फिर वो आपको आपके ड्रॉप अप लोकेशन या होम लोकेशन आपने दी हो तो वो आपको घर भेज देंगे। तो इस तरह का तरीका था। लेकिन ये है कि जो ख्वारी हमने देखी है ना, इससे आप लोगों ने बचना है और जाना आपने G6 है, ना तो किसी एम्बेसी में जाना है और ना ही शटर सर्विस में जाना है। हाँ, अगर शटर सर्विस जाते हैं तो फिर आपने $41 दुबई के लिए अगर एक डिग्री टेस्ट करवानी है तो वो लेके जाने। अब सऊदीया और कतर, ओमान और बाकी इंग्लिश कंट्रीज़ के लिए कितने डॉलर हैं या क्या प्रोसेस है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि हर डॉक्यूमेंट्स की अपनी फ़ीस है। तो कोशिश करनी है कि आपने G6 जाना है, वहाँ से आपने डॉलर अगर डॉलर लेने हैं तो मेरे हाल में $100 से कम तो डॉलर मिलते ही नहीं है। तो ये है कि जो एम्बेसियों के दफ्तर हैं वहाँ से ये है कि जो भी डॉलर होते हैं 40-41 जो भी फ़ीस होती है वो मिल जाती है, तो वो लेके आप शटर सर्विस में चले जाएँ, वो भी आसान तरीका है। लेकिन अगर ख्वारी से बचना चाहते हैं तो फिर आपने फुल ऑन डिपेंड करना है उनके ऊपर, उनको जमा करवाना है, 15-20 दिन का वेट करना है, आपका काम हो जाएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, लाइक फॉलो और शेयर कीजिएगा। इस व्लॉग को करूँगा मैं यहीं पे एंड। इस व्लॉग में ये जो काम था मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, आप खज्जल खराबी से बचें, क्योंकि हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। कल हम पूरा दिन बारिश में भीगते भी रहे और कभी इधर तो कभी उधर। तो बहरहाल ये पाकिस्तान का निज़ाम होता है, दफ्तरी हो जाता है ख़राब। तो बहरहाल ये है कि आप लोगों ने इससे बचना है और नेक्स्ट व्लॉग का करना है इंतज़ार। अभी ये है कि नेक्स्ट व्लॉग ताकत की शादी भी आ रही है 4-5, तो इंशाल्लाह उसकी शादी में भी जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।